बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री विष्णु पुराण पंचम अंश चल रहा है। 21वां अध्याय है उग्रसेन का राज्याभिषेक तथा भगवान का विद्याध्ययन। श्री पराशर जी बोले, अपने अति अद्भुत कर्मों को देखने से वसुदेव और देवकी को विज्ञान उत्पन्न हुआ देखकर भगवान ने यदुवंशियों को मोहित करने के लिए अपनी वैष्णवी माया का विस्तार किया और बोले, हे माता, हे पिताजी बलराम जी, और मैं बहुत दिनों से कंस के भय से छिपे हुए आपके दर्शनों के लिए उत्कंठित थे। सो आज आपका दर्शन हुआ। जो समय माता पिता की सेवा किए बिना बीतता है, वह असाधु पुरुषों की ही आयु का भाग व्यर्थ जाता है। हे तात, गुरु देव ब्राह्मण और माता पिता का पूजन करते रहने से देहधारियों का जीवन सफल हो जाता है। अतः हे तात, कंस के वीर और प्रताप से भीत हम परवशों से जो कुछ अपराध हुआ हो वह क्षमा करें। श्री पराशर जी बोले, राम और कृष्ण ने इस प्रकार कहकर माता पिता को प्रणाम किया और फिर क्रमशः समस्त यदुवृद्धों का यथा योग्य अभिवादन कर पूर्ववासियों का सम्मान किया। उस समय कंस की पत्नियां और माताएं पृथ्वी पर पड़े हुए मृतक कंस को घेर कर दुख शोक से पूर्ण होकर विलाप करने लगी। तब कृष्णचंद्र ने भी अत्यंत पश्चाताप से विह्वल होकर स्वयं आंखों में आंसू भरकर उन्हें अनेकों प्रकार से ढाढ़स बंधाया। तदनंतर श्री मधुसूदन ने उग्रसेन को बंधन से मुक्त किया और पुत्र के मारे जाने पर उन्हें अपने राज्य पद पर अभिषिक्त किया। श्री कृष्णचंद्र द्वारा राज्याभिषिक्त होकर यदुश्रेष्ठ उग्रसेन ने अपने पुत्र तथा और भी जो लोग वहां मारे गए थे उन सब के और्ध्वदैहिक कर्म किए। और्ध्वदैहिक कर्मों से निवृत्त होने पर सिंहासनारूढ़ उग्रसेन से श्रीहरि बोले, हे विभु, हमारे योग्य जो सेवा हो उसके लिए हमें निशंक होकर आज्ञा दीजिए। ययाति का शाप होने से यद्यपि हमारा वंश राज्य का अधिकारी नहीं है, तथापि इस समय मुझ दास के रहते हुए राजाओं को तो क्या, आप देवताओं को भी आज्ञा दे सकते हैं। श्री पराशर जी बोले, उग्रसेन से इस प्रकार कहकर धर्म संस्थापन आदि कार्य सिद्धि के लिए मनुष्य रूप धारण करने वाले भगवान कृष्ण ने वायु का स्मरण किया और वह उसी समय वहां उपस्थित हो गया। तब भगवान ने उससे कहा, हे वायु, तुम जाओ और इंद्र से कहो कि हे वाशव, व्यर्थ गर्भ छोड़कर तुम उग्रसेन को अपनी सुधर्मा नाम की सभा दो। कृष्णचंद्र की आज्ञा है कि यह सुधर्मा सभा नामक सर्वोत्तम रत्न राजा के ही योग्य हैं। इसमें यादवों का विराजमान होना उपयुक्त है। श्री पराशर जी बोले, भगवान की ऐसी आज्ञा होने पर वायु ने यह सारा समाचार इंद्र से जाकर कह दिया और इंद्र ने भी तुरंत ही अपनी सुधर्मा नाम की सभा वायु को दे दी। वायु द्वारा लाई हुई उस सर्वरत्न संपन्न दिव्य सभा का संपूर्ण भोग वे यदुश्रेष्ठ श्री कृष्णचंद्र की भुजाओं के आश्रित रहकर करने लगे। तदनंतर समस्त विज्ञानों को जानते हुए और सर्वज्ञान संपन्न होते हुए भी वीरवर कृष्ण और बलराम गुरु शिष्य संबंध को प्रकाशित करने के लिए उपनयन संस्कार के अनंतर विद्योपार्जन के लिए काशी में उत्पन्न हुए अवंतीपुरवासी सांदीपनि मुनि के यहाँ गए। वीर संकर्षण और जनार्दन सांदीपनि का शिष्यत्व स्वीकार कर वेदाभ्यास परायण होकर यथा योग्य गुरु शुश्रूषा में प्रवृत्त रहकर संपूर्ण लोगों को यथोचित शिष्टाचार प्रदर्शित करने लगे। हे द्विज, यह बड़े आश्चर्य की बात हुई कि उन्होंने केवल 64 दिन में रहस्य अस्त्र मंत्रोपनिषद और संग्रह अस्त्र प्रयोग के सहित संपूर्ण धनुर्वेद सीख लिया। सांदीपनि ने जब उनके इस असंभव और अतिमानुष कर्म को देखा तो यही समझा कि साक्षात सूर्य और चंद्रमा ही मेरे घर आ गए हैं। उन दोनों ने अंगों सहित चारों वेद, संपूर्ण शास्त्र और सब प्रकार की अष्ट विद्या एक बार सुनते ही प्राप्त कर ली और फिर गुरुजी से कहा, कहिए आपको क्या गुरु दक्षिणा दें। महामती सांदीपनि ने उनके अतीन्द्रिय कर्म को देखकर प्रभास क्षेत्र के खारे समुद्र में डूबकर मरे हुए अपने पुत्र को मांगा। तदनंतर वे जब शस्त्र ग्रहण कर समुद्र के पास पहुँचे तो समुद्र ने अर्घ्य लेकर उनके सम्मुख उपस्थित हुआ और कहा, मैंने सांदीपनि का पुत्र हरण नहीं किया। हे दैत्य दवन, मेरे जल में ही पंचजन नामक एक दैत्य शंख रूप से रहता है, उसी ने उस बालक को पकड़ लिया था। श्री पराशर जी बोले, समुद्र के इस प्रकार कहने पर कृष्णचंद्र ने जल के भीतर जाकर पंचजन का वध किया और उसकी अस्थियों से उत्पन्न हुए शंख को ले लिया।
जिसके शब्द से दैत्यों का बल नष्ट हो जाता है, देवताओं का तेज बढ़ता है और अधर्म का क्षय होता है। तदनंतर उस पांचजन्य शंख को बजाते हुए श्री कृष्ण चंद्र और बलराम यमपुर को गए और सूर्यपुत्र यम को जीतकर यम यातना भोगते हुए उस बालक को पूर्ववत शरीर युक्त कर उसके पिता को दे दिया। इसके बाद वे राम और कृष्ण राजा उग्रसेन द्वारा परिपालित मथुरापुरी में, जहाँ के स्त्री पुरुष उनके आगमन से आनंदित हो रहे थे, पधारे। इति श्री विष्णु पुराणे पंचमे अंशे एकविंशो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 22वां अध्याय, जरासंध की पराजय। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, महाबली कंस ने जरासंध की पुत्री अस्ति और प्राप्ति से विवाह किया था। अतः वह अत्यंत बलिष्ठ मगधराज क्रोधपूर्वक एक बहुत बड़ी सेना लेकर अपनी पुत्रियों के स्वामी कंस को मारने वाले श्री हरि को यादवों के शहत मारने की इच्छा से मथुरा पर चढ़ आया। मगधेश्वर जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना के शहत आकर मथुरा को चारों ओर से घेर लिया। तब महाबली राम और जनार्दन थोड़ी सी सेना के साथ नगर से निकलकर जरासंध के प्रबल सैनिकों से युद्ध करने लगे। हे मुनि श्रेष्ठ, उस समय राम और कृष्ण ने अपने पुरातन शस्त्रों को ग्रहण करने का विचार किया। हे विप्र, हरि के स्मरण करते ही उनका सारंग धनुष, अक्षय बाण युक्त 2 तरकश और कौमोद की नाम की गदा आकाश से आकर उपस्थित हो गए। हे द्विज, बलभद्र जी के पास भी उनका मनोवांछित महान हल और सुनंद नामक मूसल आकाश से आ गए। तदनंतर दोनों वीर राम और कृष्ण सेना के सहित मगधराज को युद्ध में हराकर मथुरापुरी में चले आए। हे महामुने, दुराचारी जरासंध को जीत लेने पर भी उसके जीवित चले जाने के कारण कृष्णचंद्र ने अपने को अपराजित नहीं समझा। हे द्विजोत्तम, जरासंध फिर उतनी ही सेना लेकर आया, किंतु राम और कृष्ण से पराजित होकर भाग गया। इस प्रकार अत्यंत दुर्धर्ष मगधराज जरासंध ने श्री बलराम और कृष्ण आदि यादवों से 18 बार युद्ध किया। इन सभी युद्धों में अधिक सैन्यशाली जरासंध थोड़ी सी सेना वाले यदुवंशियों से हार कर भाग गया। यादवों की थोड़ी सी सेना भी जो उनकी अनेक बड़ी सेनाओं से पराजित नहीं हुई, यह सब भगवान विष्णु के अंशावतार श्री कृष्णचंद्र की सन्निधि का ही महात्म्य था। उन मानव धर्मशील जगतपति की यह लीला ही है जो कि ये अपने शत्रुओं पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़ रहे हैं, जो केवल संकल्प मात्र से ही संसार की उत्पत्ति और संहार कर देते हैं। उन्हें अपने शत्रु पक्ष का नाश करने के लिए भला उद्योग फैलाने की कितनी आवश्यकता है। तथापि वे बलवानों से संधि और बलहीनों से युद्ध करके मानव धर्मों का अनुवर्तन कर रहे हैं। वे कहीं साम, कहीं दान और कहीं भेद नीति का व्यवहार करते हैं तथा कहीं दंड देते हैं और कहीं से स्वयं भाग भी जाते थे। इस प्रकार मानव देहधारियों की चेष्टाओं का अनुवर्तन करते हुए श्री जगतपति की अपनी इच्छानुसार लीलाएं होती रहती थीं। इति श्री विष्णु पुराणे पंचमे अंशे 22वां अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 23वां अध्याय, द्वारका दुर्ग की रचना, कालयवन का भस्म होना तथा मुचकुंद कृत भगवत स्तुति। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, एक बार महर्षि गार्ग से उनके साले ने यादवों की गोष्ठी में नपुंसक कह दिया। उस समय समस्त यदुवंशी हंस पड़े। तब गार्ग ने अत्यंत कुपित होकर दक्षिण समुद्र के तट पर जाकर यादव सेना को भयभीत करने वाले पुत्र की प्राप्ति के लिए तपस्या की। उन्होंने श्री महादेव जी की उपासना करते हुए केवल लौह चूर्ण भक्षण किया। तब भगवान शंकर ने 12वें वर्ष में प्रसन्न होकर उन्हें अभीष्ट वर दिया। एक पुत्रहीन यवनराज ने महर्षि गार्ग की अत्यंत सेवा कर उन्हें संतुष्ट किया। उसकी स्त्री के संग से ही इनके एक भौरे के समान कृष्ण वर्ण बालक हुआ। वह यवनराज उस कालयवन नामक बालक को, जिसका वक्षस्थल वज्र के समान कठोर था, अपने राज्य पद पर अभिषिक्त कर स्वयं वन को चला गया। तदनंतर वीर्य मदोन्मत्त कालयवन ने नारद जी से पूछा कि पृथ्वी पर बलवान राजा कौन कौन से हैं।
इस पर नारद जी ने उसे यादवों को ही सबसे अधिक बलशाली बतलाया। यह सुनकर कालियवन ने हजारों हाथी, घोड़े और रथों के सहित सहस्रों करोड़ म्लेच्छ सेना को साथ लेकर बड़ी भारी तैयारी की और यादवों के प्रति क्रुद्ध होकर वह प्रतिदिन हाथी, घोड़े आदि के थक जाने पर वह वाहनों का त्याग करता हुआ अन्य वाहनों पर चढ़कर अविच्छिन्न गति से मथुरापुरी पर चढ़ आया। एक ओर जरासंध का आक्रमण और दूसरी ओर कालियवन की चढ़ाई देखकर श्री कृष्णचंद्र ने सोचा, यवनों के साथ युद्ध करने से क्षीण हुई यादव सेना अवश्य ही मगध नरेश से पराजित हो जाएगी और यदि प्रथम मगध नरेश से लड़ते हैं तो उससे क्षीण हुई यादव सेना का बलवान कालियवन नष्ट कर देगा। हाय, इस प्रकार यादवों पर एक ही साथ यह दो तरह की आपत्ति आ पहुंची है। अतः मैं यादवों के लिए एक ऐसा दुर्जय दुर्ग तैयार कराता हूं जिसमें बैठकर वृष्णिश्रेष्ठ यादवों की तो बात ही क्या है, स्त्रियां भी युद्ध कर सकें। उस दुर्ग में रहने पर यदि मैं मत्त प्रमत्त अर्थात असावधान सोया अथवा कहीं बाहर भी गया हूँ तब भी अधिक से अधिक दुष्ट शत्रुगण भी यादवों को पराभूत ना कर सकें। ऐसा विचार कर श्री गोविंद ने समुद्र से 12 योजन भूमि मांगी और उसमें द्वारिकापुरी निर्माण की, जो इंद्र की अमरावतीपुरी के समान महान उद्यान, गहरी खाई, सैकड़ों सरोवर तथा अनेकों महलों से सुशोभित थी। कालियवन के समीप आ जाने पर श्री जनार्दन संपूर्ण मथुरा निवासियों को द्वारिका में ले आए और फिर स्वयं मथुरा लौट गए। जब कालियवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया तो श्री कृष्णचंद्र बिना शस्त्र लिए मथुरा से बाहर निकल आए। तब यवनराज कालियवन ने उन्हें देखा। योगीश्वरों का चित्त भी जिन्हें प्राप्त नहीं कर पाता, उन्हीं वासुदेव को केवल बाहुरूप शस्त्रों से ही युक्त अर्थात खाली हाथ देखकर वह उनके पीछे दौड़ा। कालियवन से पीछा किए जाते हुए श्री कृष्णचंद्र उस महागुफा में घुस गए जिसमें महावीरशाली राजा मुचकुंद सो रहे थे। उस दुर्मति यवन ने भी उस गुफा में जाकर सोए हुए राजा को कृष्ण समझकर लात मारी। उसके लात मारने से उठकर राजा मुचकुंद ने उस यवन राज को देखा। हे मैत्रेय, उनके देखते ही वह यवन उनकी क्रोधाग्नि से जलकर भस्मीभूत हो गया। पूर्व काल में राजा मुचकुंद देवताओं की ओर से देवासुर संग्राम में गए थे। असुरों को मार चुकने पर अत्यंत निद्रालु होने के कारण उन्होंने देवताओं से बहुत समय तक सोने का वर मांगा था। उस समय देवताओं ने कहा था कि तुम्हारे शयन करने पर तुम्हें जो कोई जगावेगा वह तुरंत ही अपने शरीर से उत्पन्न हुई अग्नि से जलकर भस्म हो जाएगा। इस प्रकार पापी कालियवन को दग्ध कर चुकने पर राजा मुचकुंद ने श्री मधुसूदन को देखकर पूछा, आप कौन हैं? तब भगवान ने कहा, मैं चंद्रवंश के अंतर्गत यदुकुल में वसुदेव जी के पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ हूँ। तब मुचकुंद को वृद्ध गार्ग मुनि के वचनों का स्मरण हुआ। उनका स्मरण होते ही उन्होंने सर्वरूप सर्वेश्वर श्रीहरि को प्रणाम करके कहा, हे परमेश्वर, मैंने आपको जान लिया है। आप साक्षात भगवान विष्णु के अंश हैं। पूर्व काल में गार्ग मुनि ने कहा था कि 28वें युग में द्वापर के अंत में यदुकुल में श्रीहरि का जन्म होगा। निसंदेह आप भगवान विष्णु के अंश हैं और मनुष्यों के उपकार के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं। तथापि मैं आपके महान तेज को सहन करने में समर्थ नहीं हूँ। हे भगवान, आपका शब्द सजल मेघ की घोर गर्जना के समान अति गंभीर है तथा आपके चरणों से पीड़िता होकर पृथ्वी झुकी हुई है। हे देव, देवासुर महासंग्राम में दैत्य सेना के बड़े बड़े योद्धागण भी मेरा तेज नहीं सह सके थे और मैं आपका तेज सहन नहीं कर सकता। संसार में पतित जीवों के एकमात्र आप ही परम आश्रय हैं। हे शरणागतों का दुख दूर करने वाले, आप प्रसन्न होइए और मेरे अमंगलों को नष्ट कीजिए। आप ही समुद्र हैं, आप ही पर्वत हैं, आप ही नदियां हैं और आप ही वन हैं तथा आप ही पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि और मन हैं। आप ही बुद्धि, अव्याकृत प्राण और प्राणों का अधिष्ठाता पुरुष हैं तथा पुरुष से भी परे जो व्यापक और जन्म तथा विकार से शून्य तत्व है, वह भी आप ही हैं। जो शब्दादि से रहित अजर, अमर, अमेय, अक्षय और नाश तथा वृद्धि से रहित हैं, वह आद्यंतहीन ब्रह्म भी आप ही हैं। आप ही से देवता, पितृगण, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध और अप्सरागण उत्पन्न हुए हैं। आप ही से मनुष्य, पशु, पक्षी, सरीसृप और मृग आदि हुए हैं तथा आप ही से संपूर्ण वृक्ष और जो कुछ भी भूत भविष्य चराचर जगत है वह सब हुआ है। हे प्रभु, मूर्त, अमूर्त, स्थूल, सूक्ष्म
तथा और जो कुछ भी है वह सब आप जगत करता ही हैं। अब आपसे भिन्न और कुछ भी नहीं है। हे भगवान, ताप त्रय से अभिभूत होकर सर्वदा इस संसार चक्र में भ्रमण करते हुए मुझे कभी शांति प्राप्त नहीं हुई। हे नाथ, जल की आशा से मृग तृष्णा के समान मैंने दुखों को ही सुख समझकर ग्रहण किया है, परंतु वे मेरे संताप के ही कारण हुए हैं। हे प्रभु, राज्य, पृथ्वी, सेना, कोष, मित्र पक्ष, पुत्रगण, स्त्री तथा सेवक आदि और शब्द आदि विषय, इन सबको मैंने अविनाशी तथा सुख बुद्धि से ही अपनाया था, किंतु हे इस परिणाम में वे ही दुखद रूप सिद्ध हुए हैं। हे नाथ, जब तक देवलोक प्राप्त करके भी देवताओं को मेरी सहायता की इच्छा हुई, तो उस स्वर्गलोक में भी नित्य शांति कहाँ है। हे परमेश्वर, संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के आदि स्थान आपकी आराधना किए बिना कौन शाश्वत शांति प्राप्त कर सकता है। हे प्रभु, आपकी माया से मूढ़ हुए पुरुष जन्म, मृत्यु और जरा आदि संतापों को भोगते हुए अंत में यमराज का दर्शन करते हैं। आपके स्वरूप को न जानने वाले पुरुष नरकों में पड़कर अपने कर्मों के फलस्वरूप नाना प्रकार के दारुण क्लेश पाते हैं। हे परमेश्वर, मैं अत्यंत विषयी हूँ और आपकी माया से मोहित होकर ममत्व अभिमान के गड्ढे में भटकता रहा हूँ। वही मैं आज अपार और अप्रमेय परम पद रूप आप परमेश्वर की शरण आया हूँ, जिससे भिन्न दूसरा कुछ भी नहीं है, और संसार भ्रमण के खेद से खिन्न चित्त होकर मैं निरतिशय तेजोमय निर्वाण स्वरूप आपका ही अभिलाषी हूँ। इति श्री विष्णु पुराणे पंचमे अंशे त्रयोविंशो अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 24वां अध्याय, मुचकुंद का तपस्या के लिए प्रस्थान और बलराम जी की ब्रज यात्रा। श्री पराशर जी बोले, परम बुद्धिमान राजा मुचकुंद के इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वभूतों के ईश्वर अनादि धन भगवान हरि बोले। श्री भगवान ने कहा, हे नरेश्वर, तुम अपने अभिमत दिव्य लोकों को जाओ। मेरी कृपा से तुम्हें अव्याहत परम ऐश्वर्य प्राप्त होगा। वहाँ अत्यंत दिव्य भोगों को भोगकर तुम अंत में एक महान कुल में जन्म लोगे। उस समय तुम्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहेगा और फिर मेरी कृपा से तुम मोक्ष पद प्राप्त करोगे। श्री पराशर जी बोले, भगवान के इस प्रकार कहने पर राजा मुचकुंद ने जगदीश्वर श्री अच्युत को प्रणाम किया और गुफा से निकलकर देखा कि लोग बहुत छोटे छोटे हो गए हैं। उस समय कलयुग को वर्तमान समझकर राजा तपस्या करने के लिए श्री नर नारायण के स्थान गंधमादन पर्वत पर चले गए। इस प्रकार कृष्णचंद्र ने उपाय पूर्वक शत्रु को नष्ट कर फिर मथुरा में आकर उसकी हाथी, घोड़े और रथ आदि से सुशोभित सेना को अपने वशीभूत किया और उसे द्वारिका में लाकर राजा उग्रसेन को अर्पण कर दिया। तब से यदुवंश शत्रुओं के दमन से निशंक हो गया। हे मैत्रेय, इस संपूर्ण विग्रह के शांत हो जाने पर बलदेव जी अपने बांधवों के दर्शन की उत्कंठा से नंद जी के गोकुल को गए। वहां पहुंचकर शत्रुजित बलभद्र जी ने गोप और गोपियों का पहले की ही भांति अति आदर और प्रेम के साथ अभिवादन किया। किसी ने उनका आलिंगन किया और किसी को उन्होंने गले लगाया तथा किन्हीं गोप और गोपियों के साथ उन्होंने हास परिहास किया। गोपों ने बलराम जी से अनेकों प्रिय वचन कहे तथा गोपियों में से कोई प्रणय कुपित होकर बोली और किन्हीं ने उपालंभ युक्त बातें की। किन्हीं अन्य गोपियों ने पूछा, चंचल एवं अल्प प्रेम करना ही जिनका स्वभाव है, वे नगर नारियों के प्राणाधार कृष्ण तो आनंद में है ना। वे क्षणिक स्नेह वाले नंदनंदन हमारी चेष्टाओं का उपहास करते हुए क्या नगर की महिलाओं के सौभाग्य का मान नहीं बढ़ाया करते? क्या कृष्णचंद्र कभी हमारी गीतानुयायी मनोहर स्वर का स्मरण करते हैं? क्या वे एक बार अपनी माता को भी देखने के लिए यहाँ आवेंगे? अथवा अब उनकी बात करने से हमें क्या प्रयोजन है? कोई और बात करो। जब उनकी हमारे बिना निभ गई तो हम भी उनके बिना निभा ही लेंगी। क्या माता, क्या पिता, क्या बंधु, क्या पति और क्या कुटुंब के लोग, हमने उनके लिए सभी को छोड़ दिया, किंतु वे तो अकृतज्ञों की ध्वजा ही निकले। तथापि बलराम जी, सच सच बतलाइए, क्या कृष्ण कभी यहाँ आने के विषय में भी कोई बातचीत करते हैं? हमें ऐसा प्रतीत होता है कि दामोदर कृष्ण का चित्त नागरी नारियों में फंस गया है। हम में अब उनकी प्रीति नहीं है, अतः अब हमें तो उनका दर्शन दुर्लभ ही जान पड़ता है। श्री पराशर जी बोले, तदनंतर श्री हरि ने जिनका चित्त हर लिया है, वे गोपियाँ बलराम जी को कृष्ण और दामोदर कहकर संबोधन करने लगी।
और फिर उच्च स्वर से हंसने लगी। तब बलभद्र जी ने कृष्णचंद्र का अति मनोहर और शांतिमय प्रेम गर्भित और गर्भहीन संदेश सुनाकर गोपियों को सांत्वना दी तथा गोपों के साथ हास्य करते हुए उन्होंने पहले की भांति बहुत सी मनोहर बातें की और उनके साथ ब्रजभूमि में नाना प्रकार की लीलाएं करते रहे। इति श्री विष्णु पुराणे पंचमे अंशे चतुर्विंशो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 25वां अध्याय बलभद्र जी का ब्रज विहार तथा यमुनाकर्षण। श्री पराशर जी बोले, अपने कार्यों से पृथ्वी को विचलित करने वाले, बड़े विकट कार्य करने वाले धरणीधर शेष जी के अवतार माया मानव रूप महात्मा बलराम जी को गोपों के साथ वन में विचरते देखकर उनके उपभोग के लिए वरुण ने वारुणी अर्थात मदिरा से कहा, हे मदिरे, जिन महाबलशाली अनंत देव को तुम सर्वदा प्रिय हो, हे शुभे, तुम उनके उपभोग और प्रसन्नता के लिए जाओ। वरुण की ऐसी आज्ञा होने पर वारुणी वृंदावन में उत्पन्न हुए कदम्ब वृक्ष के कोटर में रहने लगी। तब मनोहर मुख वाले बलदेव जी को वन में विचरते हुए मदिरा की अति उत्तम गंध सूंघने से उसे पीने की इच्छा हुई। हे मैत्रेय, उसी समय कदम्ब से मध्य की धारा गिरती देखकर हलधारी बलराम बड़े प्रसन्न हुए तथा गाने बजाने में कुशल गोप और गोपियों के मधुर स्वर से गाते हुए उन्होंने उनके साथ प्रसन्नतापूर्वक मद्यपान किया। तदनंतर अत्यंत घाम के कारण श्वेत बिंदु रूप मोतियों से सुशोभित मदोन्मत्त बलराम जी ने बेहुवल होकर कहा, यमुने आ, मैं स्नान करना चाहता हूँ। उनके वाक्य को उन्मत्त का प्रलाप समझकर यमुना ने उस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और वह वहां नहीं आई। इस पर हलधर ने क्रोधित होकर अपना हल उठाया और मद से बेहुवल होकर यमुना जी को हल्की नोक से पकड़कर खींचते हुए कहा, अरे पापिनी, तू नहीं आती थी। अच्छा, अब यदि शक्ति हो तो इच्छानुसार अन्यत्र जा तो सही। इस प्रकार बलराम जी के खींचने पर यमुना ने अकस्मात अपना मार्ग छोड़ दिया और जिस वन में बलराम जी खड़े थे उसे आप्लावित कर दिया। तब वह शरीर धारण कर बलराम जी के पास आई और भयवश डबडबाती हुई आंखों से कहने लगी, हे मूसलायुध, आप प्रसन्न होइए और मुझे छोड़ दीजिए। उसके उन मधुर वचनों को सुनकर हलायुध बलभद्र जी ने कहा, अरे नदी, क्या तू मेरे बलवीर की अवज्ञा करती है? देख, इस हल से मैं अभी तेरे हजारों टुकड़े कर डालूंगा। श्री पराशर जी बोले, बलराम जी द्वारा इस प्रकार कही जाने से भयभीत हुई यमुना के उस भूभाग में बहने लगने पर उन्होंने प्रसन्न होकर उसे छोड़ दिया। उस समय स्नान करने पर महात्मा बलराम जी की अत्यंत शोभा हुई। तब लक्ष्मी जी ने सशरीर प्रकट होकर उन्हें एक सुंदर कर्णफूल, एक कुंडल, एक वरुण की भेजी हुई कभी न कुम्हलाने वाली कमल पुष्पों की माला और 2 समुद्र के समान कांति वाले नीलवर्ण वस्त्र दिए। उन कर्णफूल, सुंदर कुंडल, नीलांबर और पुष्पमाला को धारण कर श्री बलराम जी अतिशय कांति युक्त होकर सुशोभित होने लगे। इस प्रकार विभूषित होकर श्री बलभद्र जी ने ब्रज में अनेकों लीलाएं की और फिर 2 मास पश्चात द्वारिकापुरी को चले आए। वहां आकर बलदेव जी ने राजा रैवत की पुत्री रेवती से विवाह किया। उससे उनके निसठ और उल्मुख नामक 2 पुत्र हुए। इति श्री विष्णु पुराणे पंचमे अंशे पंचविंशो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।